नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। अभी मैं सीताधार नदी के पास हूँ, सुभाष चौक के पास स्थित सीताधार नदी, जहाँ मैं आपको एक खबर जो आई है 20 नवंबर को सीआरएस की, उसकी सारी जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ और ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो किस प्रकार से यहाँ के लोगों को ठगा जा रहा है। कारण आपको वीडियो अंत तक देखते देखते पता चल जाएगा। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे साथ हमारे मित्र चंदन जी भी हैं आज यहाँ पर, और आप लोगों से एक आग्रह है, जो उनका धन्यवाद ज्ञापन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उन्हीं के कारण शायद आज हम यहाँ का लाइव फुटेज आपको दिखा रहे हैं। ये रहे चंदन जी, और काफ़ी मेहनत किए हैं मेरे लिए खास करके इस रूट पर। तो ये सीताधार नदी के पास जो ट्रैक लिंकिंग का वर्क है, वीडियो लंबा होगा, थोड़ा सा देखिएगा ज़रूर, पता चलेगा। वो आप देख सकते हैं किस प्रकार से आधा अधूरा कार्य है। आज 5 से ज़्यादा, मतलब 6 तारीख है आज, और 14 दिन का अंतराल है 20 तारीख में। काम युद्ध स्तर पे होना चाहिए था, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। यहाँ तक जो हम आपको दिखाए हैं, यहाँ तक मालगाड़ी आई हुई है, जहाँ से ये कैंची जो लगना शुरू हुआ है, मतलब ट्रैक चेंज करने की जहाँ से पैट लगना शुरू हुआ है, वहाँ तक मालगाड़ी आई हुई है। यहाँ से लेकर के और लगभग 150 मीटर की दूरी है, 150 मीटर का फासला है, जिसको तय करने में आज 6 महीने से अधिक से डीआरएम कटिहार झूठी बयानबाजी कर रहे हैं। यहाँ के जो विधायक हैं विद्यासागर केसरी और सांसद हैं प्रदीप कुमार सिंह, इन लोगों को तो ऐसा लग रहा है जैसे सांप सूंघ गया हो, मतलब बोलने को तैयार नहीं है। यहाँ आपको 2 ट्रैक दिख रहा है, एक ये ट्रैक जो मेरे आपके राइट हैंड की तरफ होगा और एक लेफ्ट हैंड की तरफ। तो जो दाहिना साइड है, ये जब सीताधार नदी के ऊपर ब्रिज बनेगी तब के लिए तैयार किया गया है। अगर 1 साल में बनेगी तो वो जा कर के उससे जुड़ जाएगी। और ये जो लेफ्ट हैंड के, मतलब बाएं हाथ की तरफ है आपको, ये ट्रैक अभी तैयार हो रही है, जो जोगबनी कटिहार वाली ट्रैक से जुड़ना है। इसी ट्रैक को जोड़ा जाएगा जोगबनी वाली कटिहार वाली ट्रैक से, हम आगे तक ले जाएंगे। देखिए, ये इस प्रकार से बीच में गैप छोड़ा गया है। इस सब को पूर्ण करते करते इनका, हमें नहीं लगता जो 20 नवंबर को इस रूट पर इंस्पेक्शन हो पाएगा या फिर सीआरएस हो जाएगी। जिस प्रकार से कहा गया है, दावा किया गया है, जो सीआरएस में स्पीड ट्रायल होगा, उसके बाद हरी झंडी मिलने के बाद तिथियां निर्धारित की जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो संभव ये नहीं है, क्योंकि कहीं भी कोई दिख नहीं रहा है, कोई कर्मचारी कार्य पे, यहाँ पे कार्यस्थल पे मौजूद नहीं है। अभी वर्तमान में कहीं कोई नहीं है। तो कैसे, मतलब कहा गया है, एक बेतुका बयान दिया गया है जो 20 नवंबर को जो है सीआरएस किया जाएगा। इस सेंट्रल रेलवे के ईसीआर के सीपीआरओ हैं वीरेंद्र कुमार सिंह, उनके द्वारा कहा गया, जो एक तिथि भी दे दी गई है और सीआरएस शुभमोई मित्रा का नाम भी घोषित कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है, जो किस प्रकार से लोगों को ठगा जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ट्रैक बिल्कुल अपूर्ण है। वहाँ हम आपको दिखाएं जो जॉइंट भी नहीं था, और आगे हम आपको जो जोगबनी कटिहार वाली ट्रैक से जहाँ जुड़ाव होगा, मतलब जुड़ेगी ये ट्रैक, उस जगह तक हम आपको ले जा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं जो किस प्रकार से यहाँ लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इसके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं। एक सांसद और एक विधायक प्रदीप कुमार सिंह और विद्यासागर केसरी, इनके द्वारा भी आज तक इस पर बोला नहीं जा रहा है, जो आखिरकार इस रूट को क्यों लटकाया जा रहा है। 14 वर्ष हो या 4 वर्ष हो, समय समय होता है। 14 वर्ष राम भगवान भी वनवास से घर लौट करके आ गए थे, लेकिन यहाँ तो शायद इस वर्ष चलेगी कि नहीं चलेगी, इस पर भी ग्रहण लगा हुआ है। ये आगे आपको जो हम ट्रैक दिखा रहे हैं, यहाँ अब मेरे राइट साइड में सहरसा फॉरबिसगंज वाली ट्रैक आ गई है और लेफ्ट साइड में जोगबनी कटिहार वाली। ये जो ट्रैक आप देख रहे हैं, ये जोगबनी कटिहार वाली ट्रैक है, जिस पर अभी ट्रेन की परिचालन हो रही है। और ये जो ट्रैक आप देख रहे हैं, यही ट्रैक है सहरसा फॉरबिसगंज वाली, जहां आप देख सकते हैं जो किस प्रकार का कार्य अधूरा छोड़ करके यहाँ से कर्मचारी जो हैं, लेबर मजदूर चले गए हैं, कहीं कोई नहीं है।
ब्रिज की भी हम वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, जो CRS संभव है अगर 20 को, तो लोग कहाँ हैं, कर्मचारी कहाँ हैं, कार्य कहाँ चल रहा है। और अगर संभव नहीं है तो इस प्रकार का बेतुका बयानबाजी करने की क्या ज़रूरत था। एक बार फिर से जुलाई के बाद लगातार 6वां बार इस रूट पर टाइम लिया गया है DRM के द्वारा। ये देख सकते हैं यहीं पे ट्रैक को लिंक होना है, ये किस प्रकार से यहाँ ट्रैक रखी हुई है और कहीं भी काम चल नहीं रहा है। सबसे बड़ा दुख का बात यही है जो काम चल ही नहीं रहा है कहीं पे, और इसी जगह पर इस ट्रैक को जोड़ना है। ये आप देख सकते हैं इसी जगह पर इस ट्रैक को लिंक किया जाएगा। अभी वर्तमान में जिस जोगबनी कटिहार वाली ट्रैक होकर के ट्रेन जो है वो फॉरबिसगंज तक पहुंचेगी। हम आपको फॉरबिसगंज की भी तस्वीर दिखाएंगे। ये स्थिति बनी हुई है अभी इस रूट की। अभी आप देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल ट्रैक जो है जस का तस पड़ा हुआ है, कहीं भी लिंकिंग का कार्य नहीं हुआ है, कोई भी कार्य करता नहीं है। कैसे मतलब बेतुका बयान फिर एक बार आया है DRM के द्वारा या फिर CPRO वीरेंद्र कुमार सिंह के द्वारा, आप सोच सकते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार का ट्रैक अभी रखा हुआ है। तो ये सच्चाई है ग्राउंड की, जहाँ लोगों को ठगने का कार्य किया जा रहा है। ये एक सच्चाई है इस ग्राउंड की। हम आगे आपको ब्रिज का, जो अभी सीताधार नदी के ऊपर ब्रिज तैयार हो रहा है, कब तक तैयार होने की संभावना है, इस सब सारी चीज़ों को लेकर के अगले वीडियो में हाजिर होते हैं। आपको इस वीडियो को देख करके अब पता लग गया होगा। वीडियो के साथ DRM को टैग करें, DRM कटिहार, DRM समस्तीपुर, ईस्ट सेंट्रल रेलवे को टैग करें, और कम से कम एक सवाल ज़रूर पूछें, जो लोगों को ठगा क्यों जा रहा है, झूठी बयानबाजी क्यों चल रही है। अगर झूठी बयानबाजी करनी ही है तो रेलवे डिपार्टमेंट को छोड़ इस क्षेत्र से विधायक और सांसद के रूप में खड़े हो जाएं। कम से कम उसी रूप में वो झूठी बयानबाजी करेंगे तो शायद लोग ज़्यादा स्वीकार करेंगे, उनको, लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये स्थिति अभी आप सहरसा फॉरबिसगंज रूट की देखे हैं। यही जो ट्रैक लिंकिंग का कार्य है जो चल रही है विगत 6 महीनों से, और अगले आने वाले पता नहीं कितने महीनों तक चलती रहेगी इस झूठी बयानबाजी के कारण। हम अगले वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। धन्यवाद। आप देखते रहिए स्टार मिथिला।